अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 22 शुरू करेंगे जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। बेटे हाइड्रोकार्बन्स आपको पता है ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन लगी होती हैं और कार्बन मीन्स कार्बन लगा होता है, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स हमने स्टार्ट करना है चैप्टर। इस चैप्टर में पहला जो टॉपिक है वो अल्कीन्स का है, 22.1 टॉपिक। अब आप ये बात जानते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स है ना, उनके दो मेजर बड़ी कैटेगरीज हैं जिनका नाम है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फ़र्क क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन टू कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड ऐसे मौजूद होती है और इनमें आ जाते हैं अल्केन। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो, कम से कम एक या एक से ज़्यादा भी डबल बॉन्ड हो सकती हैं, या कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो। ये दोनों होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इनमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं वो अल्कीन्स होते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है अल्कीन्स। ठीक है, और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो बेटे अल्काइंस होते हैं। तो हमारा टॉपिक कौन सा है? अल्कीन का। तो अल्कीन क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड होती है एटलीस्ट वन। ओके, तो अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग वन और मोर, यानी कम से कम एक होनी चाहिए मगर ज़्यादा भी हो सकती है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। जी तो बेटे अगली बात कहता है दे आर ऑल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स। अब ओलिफिन्स का क्या मतलब है? जी तो अब सुनिएगा स्टोरी क्या है। ओलिफिन्स का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग, ऑयल बनाने वाले। अब ये कॉमन नेम होता है ना, हिस्टोरिकल नेम, जो किसी पुरानी हिस्ट्री की वजह से होता है। अब ऐसा होता था कि जो अल्कीन्स है ना, जिनमें स्पेशली आ जाता है इथीन, पहला मेंबर ही क्या है? इथीन। तो इथीन जो है वो ऑयल बनाता था जब इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवाते थे? क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ना एक ऑयली प्रोडक्ट बनता था। तो इस वजह से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की वजह से हमने इनको कॉमनली कहना शुरू कर दिया ओलिफिन्स, यानी ऑयल बनाने वाले। अब इनका जनरल फार्मूला आप जानते हो, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, CnH2n होता है। n वो नंबर होगा जो कार्बन का होगा। जैसा कि अगर पहला मेंबर देखें ना, तो पहला मेंबर बेटे 1 नहीं हो सकता। मतलब आपने अल्केन में तो पहला पढ़ा ना, मीथेन होता है। मीथेन क्या होता है? जिसमें एक कार्बन और हाइड्रोजन 4 होते हैं। तो क्या मीथीन भी होता है? आंसर इज़ नो, बिकॉज हमने बोला कि कार्बन टू कार्बन कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर मेंबर ही एक हो तो वो डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ तो बना नहीं सकता। तो इसलिए एक कार्बन वाला डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड नहीं हो सकता, अल्कीन नहीं हो सकता। मीथीन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो स्टार्टिंग ही कहाँ से होना है? इथीन से। इथीन इज़ द फर्स्ट मेंबर। तो इस फार्मूले से आप वो सारे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखें। जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन ये वही लिखा हुआ है। दे आर नोन फॉर देयर यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। वो इस चैप्टर में देखेंगे कि इनकी यूनिक केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आखिर हैं क्या। सो दे आर वाइडली यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट लाइक प्लास्टिक एंड फ्यूल। तो ये भी हम देखेंगे कि ये प्लास्टिक्स और फ्यूल बनाने के काम आते हैं। जी तो बेटे आगे हेडिंग है प्रेपरेशन की। अल्कीन्स को आपने प्रिपेयर यानी तैयार कैसे करना है, बनाना कैसे। ये जो पैराग्राफ है ये जस्ट नीचे वाले प्रोसेस के डिटेल है, यानी नीचे वाले भला क्या है, इन्हीं प्रेपरेशन के मेथड है, मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे आपको अल्कीन्स को बनाना सिखाया गया है। तो इस पैराग्राफ को आप बेशक छोड़ दें, नीचे वाले पैराग्राफ को अच्छे से समझ लें या इसको एक बार रीड करना काफ़ी होगा। जी तो हम पहला तरीका देखते हैं जिससे हम अल्कीन्स बना सकते हैं, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब आपको पता है डिहाइड्रेशन किसको बोलते हैं? हाइड्रेशन बोलते हैं वाटर को, हाइड्रेट करना ना, पानी। डी कहते हैं रिमूव करना। तो अगर हम वाटर को रिमूव करें अल्कोहल में से, सही, तो अल्कोहल में से पानी को रिमूव करो तो पीछे क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा। ओके, तो इस प्रोसेस में मैं सबसे पहले एक अल्कोहल लूँगा, ठीक है, और उससे मैं इथीन बल्कि अल्कीन बनाऊँगा। पहले हम अल्कीन की बात करते हैं। उससे मैं अल्कीन बनाऊँगा और साथ में वाटर निकलेगा यानी H2O भी बनेगा। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है? यहाँ पर आपने H2SO4 लेना है यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और वो किस शक्ल में? कंसनट्रेटेड शक्ल में लेना है। और आपने हाई टेम्परेचर लेना है 180 डिग्री सेल्सियस।
तो ये आपकी बन गई जनरल इक्वेशन। अब हम वो एग्जांपल देखते हैं जो बुक ने हमें दी हुई है। तो सबसे पहले मुझे अल्कोहल लेना है। क्या मैं एक कार्बन वाला अल्कोहल ले सकता हूँ? कभी भी नहीं, क्योंकि एक कार्बन वाली अल्कीन नहीं होती। तो मैं कम से कम 2 कार्बन वाला अल्कोहल लेता हूँ। तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन और साथ में OH लगा होगा, तो ये अल्कोहल है 2 कार्बन वाला। लेकिन कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन पूरे करने ना आपने, सिर्फ कार्बन नहीं होना। तो पहले कार्बन के साथ बेटे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, क्योंकि उसका पहले सिर्फ एक बॉन्ड बना हुआ है। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, तो ये बन गया एक अल्कोहल। अब इसके 2 नाम हैं, एक एथानल है या एथानॉल कहते हैं इसको, और एक है इथाइल अल्कोहल। चले एथानॉल ही हम लिख लेते हैं, इथाइल अल्कोहल को छोड़ देते हैं। अब आपने क्या करना है, जब आप इसको कंडीशन देंगे, और कंडीशन मैंने आपको बताई है क्या होना चाहिए, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए कंसनट्रेटेड शक्ल में, कंसनट्रेटेड हालत में। इसके अलावा होना चाहिए टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बनेगा, क्या होगा, गौर से मेरी बात आपने समझनी है। यहाँ पर एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। ये जो कार्बन है जिसको मैंने येलो कलर किया हुआ है ना, इस कार्बन से OH जाएगा, क्योंकि OH इसी कार्बन से जुड़ा है, OH इस कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ। तो इस कार्बन ने अपने में से OH निकालना है, तो पीछे CH2 बच जाएगा कार्बन में, ठीक है। और इस कार्बन में से, यानी अब मैं जिसको येलो कलर कर रहा हूँ, इसमें से एक हाइड्रोजन जाएगा, तो इधर भी CH2 बच जाएगा, क्योंकि CH3 है ना। एक हाइड्रोजन आप निकाल दें तो क्या बचेगा, CH2। अब ये OH निकल गया इस कार्बन से, और इधर से निकला हाइड्रोजन, तो OH और H मिलके क्या बनाएंगे, H2O यानी वाटर बनाएंगे। तो डिहाइड्रेशन तो हो गई। लेकिन अब बात को मज़ीद तवज्जो से सुनना है बेटे। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो बाकी कितने बचे, 2। इस कार्बन के 2 बॉन्ड अभी बाकी हैं। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, यानी 2 बॉन्ड बने हैं, तो 2 बाकी बचे। दोनों के 2 बॉन्ड्स फ्री हैं, तो ये दरमियान में बनाएंगे डबल बॉन्ड, क्योंकि ये भी 2 बनाना चाहता है और ये भी 2, तो फिर डबल बॉन्ड आएगा, जिससे ये बन जाएगा एक डबल बॉन्ड वाला अल्कीन, क्योंकि अल्कीन में डबल बॉन्ड होती है। तो अल्कीन में चूंकि ये 2 मेंबर हैं, तो ये इसका नाम क्या होगा, इथीन, जो कि इस क्लास का पहला ही मेंबर होता है। तो इस तरह से आपने क्या किया, आपने अल्कोहल लिया, जो कि मैंने एग्जाम्पल में एथेनॉल लिया, टेम्परेचर और कंडीशन ले ली, यहाँ पर अल्कीन बनेगा, जो कि यहाँ पर इथीन बन गया। वाटर बनेगा, तो वाटर निकला है अल्कोहल में, तो अल्कोहल की हुई है डिहाइड्रेशन। ये आपको सारा मिल जाएगा यहाँ पर। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज कैरिड आउट विद डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब पानी निकाल सकता है, रिमूव कर सकता है। तो ये एथेनॉल है, 180 डिग्री सेल्सियस है, H2SO4 है, इथीन बना और साथ में वाटर निकल आया। जी तो बेटे अभी हमारे पास दूसरा तरीका है अल्कीन्स को बनाने का, दैट इज़ बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो हमने क्या करना है, अल्काइल हैलाइड्स लेने हैं, उनकी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है। तो बेटे सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि अल्काइल हैलाइड होता क्या है, अल्काइल हैलाइड होता क्या है। अब आपने पढ़ा हुआ है कि जो अल्काइल है ना, वो बेसिकली एक ग्रुप है आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप होता है ना, जिसमें जो कैसे बनता है, जब आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो बनता है अल्काइल। और हैलाइड मतलब इसके साथ जुड़ा होगा हैलोजन ग्रुप। हैलोजन जो है वो उसमें फ्लोरीन आ जाती है, क्लोरीन आ जाती है, ब्रोमीन आ जाती है और आयोडीन आ जाती है। ये ग्रुप जो है ना वो हैलाइड हैलोजन ग्रुप है, तो ये बना अल्काइल हैलाइड। इनमें से ज़्यादातर आप क्लोरीन और ब्रोमीन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब अल्काइल एक पूरी सीरीज़ है जिसका पहला मेंबर होता है CH3, जिसका नाम है मिथाइल। जिसका क्या नाम है, मिथाइल। लेकिन क्या मैं मिथाइल यूज़ कर सकता हूँ अल्कीन बनाने के लिए? नहीं, क्योंकि एक कार्बन वाला नहीं बन सकता इथीन अल्कीन, तो मुझे 2 कार्बन कम से कम यूज़ करने पड़ेंगे। तो अल्काइल आर ग्रुप का जो दूसरा मेंबर है ना, वो है C2H5, जिसका नाम है इथाइल। इसका क्या नाम है, इथाइल। या इसी को मैं खोल के ऐसे लिखूंगा, कार्बन 2 है ना, तो एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, हाइड्रोजन 5 है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे
इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे तो इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री है, ये बन गया इथाइल ग्रुप। इधर आके आप क्लोरीन जोड़ दो या ब्रोमीन जोड़ दो। तो मान लो कि मैं यहाँ पर क्लोरीन जोड़ देता हूँ, तो अब ये कंपाउंड क्या है, ये है एक अल्काइल हैलाइड। ओके, तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम बेटे देखें, ये जो अल्काइल ग्रुप है जिसमें 2 कार्बन हैं, ये 2 कार्बन वाला इथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम है इथाइल। ठीक है, और साथ में हैलाइड लगा है कौन सा? क्लोरीन वाला, तो क्लोराइड, यानी ये बन गया इथाइल क्लोराइड। अब इसी का एक दूसरा नाम है जिस यानी इथाइल क्लोराइड की बजाय आप इसको यूं भी कह सकते हो क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन सही है। सो क्लोरोइथेन ये नाम है। तो अभी मुझे ये समझ आ गई इस हेडिंग के अंदर कि मुझे अल्काइल हैलाइड लेने हैं, तो मैंने वो चूज़ कर लिया क्लोरोइथेन, जिसमें एक क्लोरीन होगा और 2 कार्बन वाला इथाइल ग्रुप होगा जिसका नाम है क्लोरोइथेन पूरे मॉलिक्यूल का। अब आपने करनी है इसकी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। आइए समझते हैं इस लफ्ज़ से क्या मुराद है। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है, हैलोजिनेशन। तो बात को समझिएगा, डी का मतलब क्या होता है? रिमूव करना। डी का मतलब क्या होता है? रिमूव करना। किस किस चीज़ को रिमूव करना है? हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन को, हैलोजन मतलब हैलोजन को। जैसा कि हमने यहाँ पर क्लोरीन लिया है तो मुझे क्लोरीन भी रिमूव करना है, तो मुझे हाइड्रोजन भी और क्लोरीन भी रिमूव कर लिया अगर मैंने इस कंपाउंड से, जो कि क्या है बेसिकली एक अल्काइल हैलाइड है। तो अगर मैंने रिमूव कर लिया तो मेरे पास बनेगी अल्कीन। आइए ये रिएक्शन करके देखते हैं। ठीक है, हमने लेना है अल्काइल हैलाइड। हमने क्या लेना है? अल्काइल हैलाइड लेना है। उसकी क्या करनी है? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करनी है। लेकिन बेटे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाएगा कौन? एजेंट है KOH। के आपको पता है पोटेशियम है और OH होता है हाइड्रोक्साइड, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर एजेंट है। ठीक है, और ये करवाएगा कुछ यहाँ पर कंडीशन लेगा। जैसा कि टेम्परेचर की बात करें तो 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और अगर हम अल्कोहल यहाँ पर डालेंगे तो ये रिएक्शन होगा, यानी KOH जो है वो अल्कोहलिक कंडीशन में लेना है। अल्कोहलिक KOH इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो आपने अल्काइल हैलाइड लेना है, KOH लेना है जो कि ये एजेंट है यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट में आपको मिलेगा एक अल्कीन। यही आप अल्कीन तो बना रहे हो, लेकिन साथ में बाय प्रोडक्ट के तौर पर एक वाटर H2O बनेगा और एक KCl का साल्ट बन जाएगा। ठीक है, KCl का साल्ट। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो हमारी बुक ने दी हुई है। तो अल्काइल हैलाइड कौन सा लेना है मैं बता चुका हूँ। आपने अल्काइल लेना है इथाइल वाला, जिसका फार्मूला क्या है? CH3CH2OH। सॉरी, हैलाइड लेना है ना, तो Cl क्लोरीन। अल्काइल ये ले लिया इथाइल, और हैलाइड यानी हैलोजन क्लोरीन ले लिया। ओके, अब इसका क्या नाम है? इसका नाम है क्लोरोइथेन। Cl क्या है? क्लोरो, और बाकी इथेन है, तो क्लोरोइथेन इसका नाम है। ओके हो गया। अब आपने इसके साथ रिएक्शन करवाना है KOH का। KOH का रिएक्शन जिसका नाम आपको पता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब कंडीशन वही है जो मैंने आपको, ज़्यादा ही बड़ी एरो लग गई, कंडीशन वही है जो मैंने आपको बता दी है कि 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और अल्कोहल की मौजूदगी में अल्कोहलिक KOH लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा? वही प्रोसीजर है, गौर से सुनना। इस कार्बन के साथ लगा है क्लोरीन, तो इस कार्बन से क्लोरीन निकल जाएगा। ठीक, तो क्लोरीन निकल गया। अब वो क्लोरीन इस K से मिल जाएगा, यानी आप ऐसा समझिए K इस क्लोरीन को अपने साथ मिला लेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा K और साथ में क्लोरीन यानी KCl। पहली चीज़ जो बननी थी वो बन गई। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये बच गया CH2, क्योंकि इसके साथ लगी Cl, क्लोरीन जा चुकी है, तो अब ये CH2 बच गया। ओके हो गया। तो ये बच गया बेटे CH2। अब इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और वो इस बचे हुए OH के साथ जुड़ जाएगा। तो OH और H मिल गए तो पीछे H2O बन गया। मतलब ये कंपाउंड कौन सा बन गया? ये H2O बन गया, जो कि दूसरी चीज़ बननी थी वो भी बन गई H2O। अब यहाँ पे चूंकि एक हाइड्रोजन इस CH3 में से जा चुका है,
तो CH3 में से एक हाइड्रोजन जाने के बाद ये भी क्या बन जाएगा, CH2, तो ये भी CH2 बन गया। अब स्टोरी वैसे ही होगी जैसे पिछले केस में थी कि ये कार्बन के 2 हाइड्रोजन लगे, ये कार्बन के भी 2 हाइड्रोजन लगे, तो 2 हाइड्रोजन लगे हैं तो 2 बॉन्ड बाकी हैं, तो फिर यहाँ पर इन दोनों के दरमियान डेवलप हो जाएगी एक डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड तो अल्कीन होता है ना, तो तीसरी चीज़ अल्कीन बननी थी, जो मेन चीज़ है वो भी बन गई। अब ये 2 कार्बन वाली अल्कीन है सबसे पहली, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथीन। समझ गए? तो आपने ये वाला मेथड अडॉप्ट करना है जिससे आप क्या करोगे, अल्कीन तैयार कर लोगे। और मेथड क्या है, अल्काइल हैलाइड लेने हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवानी है। तो कहता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज डन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, डिजोल्व इन एथानॉल, जो कि क्या होगा, अल्कोहल के अंदर। एथानॉल अल्कोहल है ना, तो KOH अल्कोहल के अंदर डिजोल्व होना चाहिए, जिसको हम अल्कोहलिक KOH बोलते हैं। अब बेटे यहाँ पर ना इसी पैराग्राफ में, इसी मेथड में एक और सवाल बनता है, कहता है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है, बात को तवज्जो से सुनना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आपने अल्काइल हैलाइड लिया था, ये जो कंपाउंड है, क्या इसके अंदर आपको कोई सिंगल के अलावा बॉन्ड डबल या ट्रिपल नज़र आ रही है? नहीं, आपको तमाम बॉन्ड सिंगल ही नज़र आ रही है। तो ये बेसिकली एक सैचुरेटेड कंपाउंड हुआ ना। अब सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया डबल बॉन्ड वाला, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड से क्या बना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जब बनता है और साथ में कोई बाय प्रोडक्ट यानी कोई चीज़ रिमूव होती है इसमें से, जैसा कि इस साइड से Cl और इस साइड से H रिमूव हुआ, तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर कहता है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। दीज रिएक्शन अकर, ये कब होते हैं, व्हेन अ मॉलिक्यूल इज रिमूव फ्रॉम सैचुरेटेड कंपाउंड, जब सैचुरेटेड कंपाउंड से मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं, एक मॉलिक्यूल ना, टू प्रोड्यूस अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और बनता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होती है, तो ये होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। जी तो बेटे अभी हमारे पास तीसरा मेथड है बाय क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स टू अल्कीन, यानी अल्केन को क्रैक करके अल्कीन बनाना। अब क्रैकिंग होता क्या है, क्रैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें विच इज़ कैरिड आउट टू कन्वर्ट हाई मोलिकुलर मास अल्केन्स टू लोअर अल्केन्स एंड अल्कीन्स। मतलब आपने इस प्रोसेस में उन अल्केन्स को जिनका मोलिकुलर मास हाई होता है ना, यानी बड़े अल्केन्स, उनको तब्दील करना है छोटे यानी लोअर अल्केन्स में, अल्केन को अल्केन में ही, और साथ में अल्कीन भी पैदा हो जाते हैं। तो हम तो पढ़े ना अल्कीन्स, तो हमें अल्कीन चाहिए, वो इस प्रोसेस में आपको मिल जाएंगे। तो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, क्रैकिंग प्रोसेस के अंदर आप तब्दील करते हो, कन्वर्ट करते हो हाई मोलिकुलर मास वाले यानी बड़े ज़्यादा मास वाले अल्केन्स को लोअर अल्केन्स में, छोटे अल्केन में, और साथ ही आपको साइड बाय साइड अल्कीन भी मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस प्रोसेस को करवाना कैसे। द प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय हीटिंग अल्केन्स। आपने अल्केन को हीट करना है हाई टेम्परेचर पर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, इन द प्रेजेंस ऑफ जियोलाइट एज अ कैटलिस्ट। जी तो बच्चे अगर मैं यहाँ पर वो टेम्परेचर और सारी चीज़ें लिखूँ ना, तो देखें इस प्रोसेस में अल्केन्स तब्दील होंगे किस में, अल्केन्स में ही। ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या होगा, ये होंगे हाई मोलिकुलर मास अल्केन, हाई मोलिकुलर मास, MM शॉर्टली मैंने लिख दिया मोलिकुलर मास। अल्केन्स तब्दील होंगे लो मोलिकुलर मास अल्केन्स में, साथ में कुछ अल्कीन्स पैदा हो जाएंगे, और हम तो इन्हीं को बनाने के मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हमारा मकसद तो पूरा हो जाएगा। लेकिन इस दौरान कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1, आपने हाई टेम्परेचर यूज़ करना है, तब ये प्रोसेस हो पाएगा। आपने जियोलाइट को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करना है। मैं आपको बताता हूँ जियोलाइट होता क्या है, मगर याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा, 1 मिनट बस। और साथ में आपने बेटे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी O2 मौजूद नहीं होनी चाहिए, एब्सेंट होनी चाहिए। ये वो कंडीशन है जिससे ना हाई मोलिकुलर मास यानी ज़्यादा मोलिकुलर मास वाले अल्केन लो मोलिकुलर मास वाले अल्केन में तब्दील हो जाते हैं, और साथ में अल्कीन्स पैदा हो जाती हैं। तो बेटे जियोलाइट क्या होते हैं, दे आर ग्रुप ऑफ माइक्रोपोरस
क्रिस्टलाइन एल्यूमिनो सिलिकेट मिनरल्स। ठीक है, तो ये याद रखें, ये एक मिनरल्स हैं। मिनरल्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़मीन से हमें मिलती हैं और इनकी कुछ खासियत है। माइक्रोपोरस, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्रिस्टलाइन, इनकी यानी क्रिस्टल्स होते हैं, नेचर इनकी क्रिस्टल है। एल्यूमिनो सिलिकेट, ये एलिमेंट हैं इनके बने हुए। इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग रॉक्स। बॉइलिंग रॉक्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे रिलीज ट्रैप्ड वाटर व्हेन हीट, यानी जब आप इनको हीट करते हो तो इनमें से इनके अंदर जो पानी ट्रैप होता है ना, वो निकल आता है, रिलीज हो जाता है। तो ये जियोलाइट की खासियत हो गई। सही है, तो अब हम रिएक्शन देखते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्रैकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि क्रैकिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है कमर्शियली? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस स्मॉलर अल्केन, क्योंकि बड़े अल्केन से छोटे बन जाते हैं। विच आर यूजफुल एज फ्यूल, यस, आप उसको फ्यूल, पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हो ना फ्यूल, तो फिर हम उन छोटे अल्केन का भी फ़ायदा उठाते हैं कि उनको हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही एज वेल एज अल्कीन्स भी पैदा हो जाते हैं, जैसा कि इथीन और प्रोपीन, ये क्या है? अल्कीन्स है। विच आर यूजफुल स्टार्टिंग मटीरियल टू प्रोड्यूस मैनी कमर्शियली इंपॉर्टेंट केमिकल। और कहता है अल्कीन का फ़ायदा क्या है? अल्कीन स्टार्टिंग मटीरियल का काम करते हैं, यानी रिएक्शन को शुरू करवाने का काम करते हैं। टू प्रोड्यूस मैनी कमर्शियली इंपॉर्टेंट केमिकल, और इससे पैदा होते हैं बहुत सारे ऐसे केमिकल जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट हो, यानी मार्केट वैल्यू जिनकी हो। अब मिसाल वो दे रहा है, फॉर एग्जांपल जो कैरोसिन ऑयल है या जो डीजल ऑयल है ना, विच कंटेन हायर मोलिकुलर मास अल्केन, तो इनमें क्या होता है? हायर मोलिकुलर मास अल्केन होता है। आर ऑफन क्रैक्ड, हम इनको ऑफन क्रैकिंग में गुजारते हैं। टू गिव पेट्रोल, और हमें पेट्रोल मिलता है। और जो पेट्रोल होता है आपको पता है उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, वो ज़्यादा चाहिए होता है। और साथ ही अल्कीन्स और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। अब आपने ये दो रिएक्शन याद करने हैं। सबसे पहले जो कैरोसिन ऑयल है वही ज़ाहिर है कैटलिस्ट की मौजूदगी, जो कि जियोलाइट होता है, और हाई टेम्परेचर कितना? 500 डिग्री सेल्सियस, इससे पेट्रोल बनता है। तो कैरोसिन ऑयल में, कैरोसिन ऑयल जो है वो एक बड़ा अल्केन है, हाई मॉलिक्यूलर मास अल्केन, और इससे बनता है पेट्रोल जो कि लो मॉलिक्यूलर मास अल्केन है। उससे अल्कीन साथ पैदा होगी और साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। अब अगर हम रिएक्शन देखें एक और, तो C15H32, ये जाहिर है ये अल्केन है ना, 15 कार्बन वाला। जियोलाइट मैंने बोला था कैटलिस्ट है, और जियोलाइट होता क्या है मैंने बता दिया आपको। हाई टेम्परेचर यूज़ किया 500, और इससे पैदा हुए इथीन, C2H4 इथीन है, 2 मॉलिक्यूल पैदा हुए। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये इथीन को खोल के दिखाएं, C2H4, तो C2 इस तरह से 2 कार्बन होते हैं, H4 है ना, तो 2 हाइड्रोजन ये लेता है और 2 हाइड्रोजन ये, और दरमियान में एक डबल बॉन्ड होती है, इसलिए ये इथीन यानी अल्कीन है। इसके अलावा हमारे पास प्रोपीन भी बनता है। अब प्रोपीन में क्या होता है? कार्बन 3 होते हैं, हाइड्रोजन 6 होते हैं। आइए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको 3 कार्बन बनाने हैं, 1 2 3, और एक डबल बॉन्ड लगा देनी है। अब आपको हाइड्रोजन खुद ही पूरे करने हैं, आप देखेंगे 6 हो जाएंगे। पहले कार्बन को देखा जाए तो 2 बॉन्ड बने हैं, तो 2 हाइड्रोजन लगा लेगा अपने साथ। दूसरे कार्बन के भी 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो बेटे ये भी 2 ना एक इसका बॉन्ड और बना होगा, पहले वो बना लेते हैं ताकि गलती ना हो। यस, अब देखना ज़रा, इस कार्बन के अब 3 बॉन्ड बने हुए, तो ये 1 हाइड्रोजन लगेगा। और इस कार्बन का सिर्फ 1 बना है, तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे। तो 3 हाइड्रोजन, 4 और 2 6 हाइड्रोजन। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर प्रोपीन बन गया, जिसमें C3 कार्बन 3 है और हाइड्रोजन है 6, और साथ में ऑक्टेन 8 कार्बन वाला, ये अल्केन है बेटे, ऑक्टेन है। ये प्रोपीन था, अल्कीन था। तो ऑक्टेन में कार्बन 8 होते हैं और हाइड्रोजन 18 होते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये हाई अल्केन है 15 कार्बन वाला, और इससे बना लो अल्केन 8 कार्बन वाला, और इससे पेट्रोल वगैरह का यूज़ होता है। फिर इथीन और प्रोपीन जो हैं ये वो अल्कीन हैं जो हमने बनाने थे।